देखिए ये दरियाई नीलम है और ग्रीन रंग का ये पानी है इसका। और जो सड़क थी ना, वो जो कहते हैं कि नानी याद आ गई, वाकई वो मैं तो सोच में पड़ गया कि भाई अब क्या करूं, यहाँ से वापस चला जाऊं या बहरहाल वहाँ से यहाँ तक का सड़क बहुत ही ख़राब था। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो है 16 सितंबर सन 2022 की। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है और मैं सफ़र कर रहा हूँ नीलम वैली में। मैं इस वक्त नौसेरी के मुकाम पर हूँ और मेरी मंजिल है शारदा। शारदा तक जाऊँगा कि नहीं, इसका फैसला रोड की कंडीशन देखकर करूँगा। अगर रोड की कंडीशन ठीक रही तो शारदा तक जाऊँगा, वरना आधे रास्ते से वापस आ जाऊँगा। मैं 9 सितंबर को कराची से निकला था और परसों यानी 14 सितंबर को मुजफ्फराबाद पहुँचा। रात मुजफ्फराबाद के एक होटल में क़याम किया और कल यानी 15 सितंबर सन 2022 को नीलम वैली के लिए रवाना हुआ। एक मुकाम पर मैं रास्ता भटक गया और पतरिन डैम पहुंच गया। इस बहाने मैंने पतरिन डैम भी देख लिया। फिर पतरिन डैम से निकला और दोबारा नीलम वैली की तरफ रवाना हुआ। इरादा था कि शारदा तक जाऊंगा, लेकिन नौसेरी पहुंचते पहुंचते रात हो गई। मैं रात को सफ़र करना नहीं चाहता, लिहाजा रात नौसेरी में क़याम का फैसला किया। नौसेरी में अलबदर गेस्ट हाउस के नाम से एक होटल नजर आया। रात इस गेस्ट हाउस में गुजारा और अब फिर दोबारा शारदा की तरफ जा रहा हूँ। इस वीडियो में बाएं तरफ वाली वीडियो उसी गेस्ट हाउस की है, जबकि दाएं तरफ नीलम रोड है जिस पर मैं सफ़र कर रहा हूँ। इस वीडियो को स्किप किए बगैर देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप खुद इस रोड पर ड्राइव कर रहे हैं। वीडियो आखिर तक देखें, दरमियान दरमियान में मेरा कमेंट्री जारी रहेगा। एक गाड़ी मैंने पार्क की है, बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन थी, लेकिन इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। ये मैंने पार्क की है और ये नीचे दरिया है, ये दरिया है नीलम। इसका पानी देखें, आपको नीला पानी नज़र आएगा। मैंने एक बोर्ड पढ़ा, उस पर लिखा था शारदा 15 किलोमीटर। एक्चुअली वो 15 नहीं था, 115 था, एक मिटा हुआ था। तो मैं यही समझ रहा था कि मैंने कहा चलो शारदा चलते हैं। आगे चल करके पता चला कि नहीं भाई, वो तो 100 है। तो फिर मैंने ये नसीरी पे ये मैं रुक गया यहाँ पर। ये बाहर से तो ये नहीं लगता है कि ये कोई बिल्डिंग होगी, लेकिन एक्चुअली बैक साइड पे ये बिल्डिंग है। ये देखें ना, नीचे की तरफ जो है ना, ये दरिया से जो है नीचे की तरफ मैंने रूम लिया हुआ है। 1500 रुपये किराया है हमारे और सही है, रिजनेबल है। मुझे तो मेरे लिहाज से बिल्कुल सही है। तो आज रात मैं यहीं पर गुजारूँगा। ये नीलम वैली में इस मुकाम को कहते हैं नौसेरी। देखिए ये दरियाई नीलम है और ग्रीन रंग का ये पानी है इसका। सुबह 7:15 बज रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में हमें शारदा तक जाना है, बल्कि यूँ समझ लें कि भाई जहाँ तक हमारी गाड़ी जाएगी ना, मैं जाऊँगा। लेकिन जहाँ पर जिस मुकाम पर मुझे ये महसूस होगा कि मेरी गाड़ी नहीं जा सकती है, तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। मैं और
तो वहाँ से मैं यहाँ तक आया हूँ और जो सड़क थी ना, वो जो कहते हैं कि नानी याद आ गई, वाकई वो मैं तो सोच में पड़ गया कि भाई अब क्या करूँ, यहाँ से वापस चला जाऊँ या। बहरहाल वहाँ से यहाँ तक का सड़क बहुत ही ख़राब था और ये पता नहीं क्यों ख़राब था, ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, मुझे नहीं मालूम। और ये देखिए ये हमारा व्यू है, ये पीछे का व्यू आपको नज़र आ रहा है और ये शायद डैम है, ये जो है ना, ये मेरे ख्याल में ये डैम है। अब इसका नाम क्या है, इस इलाके का नाम क्या है, अब पूछना थोड़ा मुश्किल है ना। क्या नाम है? नौसेरी तो वहाँ से निकला हूँ मैं। अच्छा, बहरहाल भाई बात ये है कि ये जो सड़क थी ना, सड़क थोड़ा से मैं चला हूँ और मैंने कहा भाई रेस्ट कर लेता है यहाँ पर, रेस्ट समझा रही है कि वक्फा कर लेते हैं। चले फिर आगे देखते हैं क्या सूरत हाल है। अभी तो रोड नस्बतन बेहतर हो गया है, ये रोड भी नस्बतन बेहतर है, लेकिन यहाँ तक जो हम आए हैं तो इसका जो बेशतर हिस्सा जो सड़क का है वो इतना ख़तरनाक नहीं कहें, बस टूटा फूटा कहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल भाई हमारे लिए तो ख़तरनाक ही कहलाएगा, बड़ी मुश्किल से बस यहाँ तक पहुँच गए। अब देखना ये है कि अब क्या होता है। बहरहाल अभी तो बहुत लंबा सफ़र बाकी है, अभी तो होटल से निकले बस थोड़ा ही सा सफ़र है। ये देख लें, ये अब दरिया भी जो ना काफ़ी गहरा सा महसूस हो रहा है। ये वाली हिम्मत तो हम कभी करते नहीं थे कि खाई के करीब आकर के हम ये करें, लेकिन मैंने कहा भाई अब हम भी तो देखें। ये क्या बात हुई कि बस अब डर के चलाने से बेहतर है थोड़ा सा रुक कर देख भी लें भाई। यहाँ तक तो मैं आ गया, लेकिन अब यहाँ से आगे जाने की मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं अभी आया था तो रास्ता मेरे हिसाब से तो बहुत ही ख़राब था और मैंने कहा कि भाई यार सच्ची बात यह है कि बाज़ मुकाम पे मेरा जो दिल है ना वो धक धक करने लगा। मैंने कहा धक धक दिल के साथ तो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो अभी रास्ते में चेक पोस्ट भी आया था, जो सही माने में बाकायदा जो एंट्री है आज़ाद कश्मीर की, तो वो पूरा शनाख्ती कार्ड देख करके उसके जो रजिस्टर पे एंट्री वगैरह सब कुछ हुआ। और मुझसे पूछा भी कि भाई आप कहाँ तक जाओगे। मैंने उसको यही कहा कि जहाँ पर बस मुझे हिम्मत जवाब दे जाए तो मैं वहाँ पर से छोड़ दूँगा, फिर मैं वापस हो जाऊँगा। मैंने उससे पूछा भी कि अभी तो आया था मैं, रास्ते तो बहुत ख़राब थे, तो कहने लगे तो रास्ते तो ख़राब थे तो क्या आगे भी ऐसा ही हो? कह लें नहीं बहुत अच्छे रास्ते, और वाकई मुझे रास्ते अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये जो मंज़र है ना एकदम बिल्कुल ऊंचा, खाई, गहराई, भाई मुझे तो इन सब चीज़ों से डर लगता है। तो मैं यहाँ आकर के मैं वीडियो तो अलविदाई वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पर जो है ना मुझे यहाँ पर भी इसमें भी आ गया कि भाई यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है। अब मैंने कहा अब नेटवर्क भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं होगा, मोबाइल भी नहीं होगा। अब ये वीडियो भी हम जा कर के बाद में अपलोड करेंगे जब हम यहाँ इस एरिया से वापस होंगे। अब ये देखिए ये मेरी गाड़ी पार्क है, ये पार्क है गाड़ी यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे बस जगह ऐसा लगा कि जैसे यहाँ से मैं यू टर्न ले सकता हूँ, गाड़ी घुमा सकता हूँ।
तो ये जो है, अब ये यहाँ से मैं गाड़ी घुमाऊँगा और फिर भाई मैं वापस जा रहा हूँ। और मैं जा रहा हूँ वापस मुज़फ़्फ़राबाद, और मुज़फ़्फ़राबाद पे जा कर के मैं फ़ैसला करूँगा कि मैं मरी के रास्ते इस्लामाबाद जाऊँ या फिर वहाँ से टर्न ले करके मैं बालाकोट चले जाऊँ और वो उधर हज़ारा मोटरवे जो है ना उसको ज्वाइन कर लूँ। अब ये मैं मुज़फ़्फ़राबाद में ही जा कर के फ़ैसला करूँगा। फ़िलहाल तो नीलम वादी या नीलम वैली। अल्लाह हाफ़िज़।